सैयद अली भाई साहब, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है आपने, क्या मुद्दा है? देखिए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखी गई है क्योंकि हमने एक केस दायर किया है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ। जो है महंत रामगिरी महाराज एलाइस सुरेश रामा कृष्णा राणे ने एक गलत बातें धर्म के प्रति और हमारे रसूल के खिलाफ उन्होंने कहा था। उसके लिए सारे महाराष्ट्र में उनके ऊपर एफआईआर हुई। एफआईआर जब होती 0 एफआईआर, तो एफआईआर काउंट करके उसको उस ज़िले में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है जिस ज़िले में जहां बोला गया है वहां पे। ये हुआ कि और उसके बाद जब हम कंप्लेंट करने पुलिस स्टेशन के ऊपर दबाव बनाते हैं और हमारे वलमा इकराम तमाम सब लोग जब जाते हैं तो मालूम पड़ा उसके ऊपर सिंगल एफआईआर हुई और जो बाहर बैठे हुए लोग थे उनके ऊपर 500 लोगों पे एफआईआर आ गई, 70 लोगों पे एफआईआर हो गई। तो इज इक्वल टू कितना हो गया और कितने अभी पिछले 2 मामले में देखा गया है कि कंटिन्यू पुलिस एफआईआर दाखिल कर देती है, जबकि दंगा फैलाने का काम ऐसे मैं इनको संत नहीं कहूँगा, ऐसे गलत विचारधारा के लोग जो, क्योंकि संत वो होता है जो हर धर्म की इज्जत करता है और हर धर्म को बुरा कभी नहीं बोलेगा, उसका अपना अपना धर्म है सबका। तो इस तरीके के संत ये सब गलत लोग हैं, तो उसके बाद गुनाह दाखिल हो जाता है। इसको ना करते हुए हम लोगों ने जजील भाई और हमारे सारे टीम जो हमारे वकीलों की थी, उन्होंने एक मशवरा हमारे साथ किया कि भाई साहब ऐसा है कि इसके ऊपर प्राइवेट केस दाखिल किया जाए। चूँकि प्राइवेट केस दाखिल होने से एक ये फ़ायदा होता है कि उनको आना पड़ेगा, मतलब थाना कोर्ट में। आपने देखा होगा राहुल गांधी जी आते थे, आरएसएस के कार्यकर्ता ने केस किया था भिवंडी में, तो गिरी महाराज साहब को भी आना पड़ेगा और नितेश राणे को साथ साथ में हमने ऐड किया कि वो इस तरीके की भड़काऊ भाषण करता है कि मस्जिदों में घुस के मारेंगे। अब इससे बड़ा तो इस देश में हेट स्पीच तो है नहीं, और हम मानते हैं कि गवर्नमेंट को कुछ पड़ी नहीं है। गवर्नमेंट तो उनको निकाली है बाहर कि आप इस तरीके का हिंदू मुसलमान इशू करो और वो करो, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा पोलराइज करके आने वाला महाराष्ट्र में चुनाव है तो क्या नाम है अपना इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल। तो हम लोग कोर्ट गए। अब कोर्ट में जाने के बाद हमने पिटीशन जो हमने कंप्लेंट फाइल किया, कंप्लेंट नंबर 4052/2024 है ना, इन द कोर्ट ऑफ ऑनरेबल जीएमसी थाना एट थाना। उसके बाद हमने इनको सेक्शन जो इसमें दिया, जो हमारी फाइल हो गई, है सेक्शन जो है समझ जाइए कि प्रोकेशन विद द इंटरेस्ट 192, जिसमें 1 साल की सज़ा है, 196(1) प्रमोटिंग इनिमी अप टू 3 इयर्स की सज़ा है, 196(2) इसमें 5 साल की सज़ा है, और रिलीजन एक्ट का है 197 जिसमें 3 से 5 साल की सज़ा है। इंसर्टिंग रिलीजन उनमें 2 साल की सज़ा है। 302 1 ईयर की है। 351 क्रिमिनल इनिमी, हाँ, अप टू 2 इयर्स। 352 इसमें 2 साल की सज़ा है। 353 स्टेटमेंट्स कंडक्टिंग द पब्लिक मिसचीफ, इसमें जो है 3 साल की सज़ा। 353(2) स्टेटमेंट कंडक्ट पब्लिक मिसचीफ 3 इयर्स की है। 353(3) स्टेटमेंट कंडक्टिंग टू पब्लिक मिसचीफ अप टू 5 इयर्स है, नॉन बेलेबल है। 356(1) डिफेमेशन है, 2 इयर्स। 356(2) डेफेमेशन 2 इयर्स। 356(3) डेफेमेशन 2 इयर्स। ये इसके तहत उनके ऊपर वो केस फाइल हो गई है। अगला हमको तारीख जो पड़ी है 19 तारीख को पड़ी, 19 तारीख को हम खुद कोर्ट में जाएंगे, मजिस्ट्रेट वो करेगा, उसके बाद इनको वारंट इशू करेगा, इनको कोर्ट में आना पड़ेगा। क्योंकि क्या है कि अपनी अपनी जगहों से भाषण करके चले जाते लोग और इस तरीके का जो महाराष्ट्र का माहौल ख़राब किया जाता है, इसके लिए कोर्ट में जाना अब ज़रूरी हो गया है। क्योंकि 0 कंप्लेंट करने के बाद, मॉब वो करने के बाद हमारे ऊपर ही उल्टा केस, पूरे महाराष्ट्र में यही हुआ है।
कि जहाँ जहाँ हमने अपने गुस्से का इजहार दे के और जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करने की कोशिश की, वहाँ से रिटर्न जो लोग मॉब गया, जो भीड़ गई, या जो हमारे आलिम मौलाना या सोशल वर्कर लोग पुलिस स्टेशन में गए, उल्टे उनके ऊपर 50 लोग के ऊपर गुनाह दाखिल हुई। इसी मुमरा में इसके पहले 70 लोगों के ऊपर गुनाह दाखिल हुई चैन वाले मामले में। तो अब हम शांतिपूर्वक धरना भी नहीं कर सकते और हमको दिए हुए गाली या उसके खिलाफ हम कुछ बोल भी नहीं सकते। तो लास्ट में यही एक यकीन है कि कोर्ट फैसला करेगी इंशाल्लाह ताला, और हम इनको जेल भेजेंगे। तो दोनों के खिलाफ ये कंप्लेंट, दोनों के खिलाफ ये कंप्लेंट और एक ही नॉन अवेलेबल, दो ऑफेंस नॉन, 3 ऑफेंस नॉन अवेलेबल, एक 196(2) और एक 553(3) और 197(3), जो 3 से 5 साल की 3 ऑप्शन है। कंप्लेंट कब फाइल किया आपने? एक हम लोग को कंप्लेंट फाइल करके 1 हफ्ता हो गया है। पहले नोटिस भेजे, नोटिस रिसीव हो गई है। नोटिस जो इसका कोर्ट का एक सिस्टम होता है, प्रोसीजर होता है, उसको फॉलोअप करें। पहले हमने नोटिस भेजे, इसके ऊपर क्या जवाब देता है, माफ़ी मांगता है या क्या करता है, उसको नोटिस रिसीव हुई है भाई साहब के नाम से ही यहाँ पर है। नोटिस की हम लोग ने जो है कॉपी कोर्ट में लगाई, ये नोटिस की कॉपी है और उसके साथ में उसका जो है ट्रैक रिपोर्ट भी है। ट्रैक रिपोर्ट के अंदर जो उसको की आइटम जो है वो रिसीव हुई है, उसने नोटिस रिसीव भी किया है। यहाँ पर रिसीव का एक, ये आप लोग अपने से रिसीव किया, ये उनके उधर से उनके एड्रेस पे गई, रामगिरी के इस पे दोनों ये मांग भी की गई है उनसे क्या माफी मांगी? माफी मांगी जो है ना, मांग की गई है, लेकिन माफी मांग के साथ में अभी उसने नया चीजें जो की है, जो उन्होंने घुस के बोला, तो उसका केस चलेगा, उसका केस चलेगा, कोर्ट डिसाइड करेंगी। पहले माफी का था, लेकिन अब कोर्ट डिसाइड करेगी। और उसमें अभी के जो घुस के मारने वाला बयान है, मस्जिद में मारेंगे, उसके ऊपर उनके ऊपर गुनाह दाखिल होगा। नोटिस में क्या जवाब दिया? नोटिस में कोई रिप्लाई नहीं आया। तो ऐसी कौन सी ताकत है इन लोगों के पीछे जो कानून को एकदम ताक पे रखे हुए इस तरह की बातें पूरी महाराष्ट्र की ताकत है, जिसकी हुकूमत है। ये हुकूमत किसकी है? हुकूमत, ये सरकार ऐसी है कि ये अंधी होके बैठ गई है। गृह मंत्री हमारे फडणवीस साहब है ना, ये सबसे अच्छे लीडर माने जाते थे, जिनके बारे में अच्छी बातें है कि वो बहुत नॉन करप्ट थे, बड़े ईमानदार थे। लेकिन उन्होंने आंख बंद कर लिया और महाराष्ट्र को हवाले कर दिया गया है, रेपिस्टों के हवाले कर दिया गया है। ऐसे भाषणबाज, ऐसे बाबा जो सारे आपस में धर्म में इंतशार, देखिए हिंदू रिलीजन के अंदर जो सनातन प्रथा है, वो इतनी बड़ी प्रथा है कि उसमें कोई भी संत किसी के बारे में अब शब्द नहीं बोलता है। और यही प्रथा हमारे यहाँ है कि हमारे मज़हब में कहा गया है कि लकुम दीनकुम वलिय दीन, सबको आपका धर्म, सबको मुबारक, है ना। आप किसी के भी क्या नाम है, अपना महापुरुष को गलत नहीं कहेंगे, ये हमारे यहाँ से टोटली मना है। अब अगर इस तरीके का बयान कोई देता भी है तो उसके साथ भी ऐसे ही कार्रवाई होना चाहिए। सेम ऐसे ही केस हुआ नुपुर शर्मा के मामले में, यहाँ से पुलिस गई थी उसको लेके आने के लिए, वहाँ से उसको बैरंग वापस कर दिया गया था। तो इस मामले में ऐसा ना हो। देखिए साहब, ये महाराष्ट्र का मामला है, वो उत्तर प्रदेश का मामला था। मैं ऐसा मानता हूँ कि महाराष्ट्र में अभी लॉ एंड ऑर्डर है, और मैंने कहा था कि कानून अपनी पट्टी खोल के 2-4 ऐसे डिसीजन दे दे। अब इसमें जो सज़ा अगर लग गई तो नारायण राणे का लड़का चुनाव नहीं लड़ सकता। ये जितने भी अभी इस वक्त चुनाव के अंदर बोल रहे MLA जितने भी बोल रहे, इनकी खाली कोर्ट ना 10-10 साल इनकी सज़ा लगा दे और 10-10 साल की इनकी चुनाव लड़ने पे पाबंद लगा दे। देखो ये कभी बोलेंगे नहीं, क्योंकि ये बोले जाते हैं, इनको मालूम है कुछ होना नहीं है। एक मरतबा कोर्ट फैसला लेना। अब देखिए, संविधान पे ही भरोसा रह गया, लीडरशिप पे तो भरोसा नहीं रह गया है, सरकार चलाने वालों पे भरोसा नहीं रह गया है, जुडिशरी पे भरोसा है। तो जुडिशरी अगर ऐसा फैसला लगते हैं कि ये बमबाज, बयानबाज, इस तरीके के लोग जो धार्मिक मस्जिद में घुस के मारने का, या कोई ऐसा बोले मंदिर में घुस के मारेंगे, तो ऐसे लोगों के ऊपर बैन लगाइए आप, और इनकी सदस्यता को रद्द कीजिए, असेंबली हो या पार्लियामेंट हो। आप देखिए, एक भी नहीं बोलेगा। कितने लोग हैं आपकी टीम में? जिस दिन संत महाराज ने भाषण दिया था, उसके दूसरे दिन एकनाथ शिंदे उन्होंने इसका समर्थन किया जी। उसको क्यों नहीं लपेटे? बाल काटा नहीं कर उनको, हमने उनको लिया है उसमें, चीफ मिनिस्टर को हमने लिया है, लेकिन सिर्फ निंदा के तौर पे लिया गया ना। नहीं, उनको भी
उनको ये लिया पार्टी बनाया गया आपने उनको। अच्छा, आगे जैसा सिस्टम चलेगा उनको भी इंशाल्लाह पार्टी बनाएंगे। आप पार्टी हम बना लेंगे, इसमें है हमारा पूरा है, उसमें हम लेंगे मेरा। भाई साहब 400 लोगों के धर्म बोलिए कि हमको आगे जो है चीफ मिनिस्टर को एक पार्टी बनाना है। 100% चीफ मिनिस्टर को पार्टी बनाएंगे, क्योंकि उसमें वो रास्ता हमने रखा है, क्योंकि पहले ये चले तो उसके बाद फिर हम, क्योंकि उन्होंने समर्थन किया है और एक चीफ मिनिस्टर ने संवैधानिक पोस्ट पे रहने के बाद और संविधान की कसम खाने के बाद इस तरीके का अगर कोई बयान देता है ना। वैसे तो गुजरात में बिल्किस बानो के हत्यारों को जिनको सजा हुई थी उनको स्टेज पे बिठाया गया था, तो ये तो उनके दायरे में सिर्फ चल रहा है, इसीलिए देश गड़बड़ हो रहा है। ये जो छोटी छोटी बच्चियों पे बलात्कार हो रहा है, ये छेड़छाड़ जो बढ़ी है, इसको मालूम है कि कोई ना कोई हमारे जो लीडर्स है वो हमारे ऊपर हाथ रखेंगे, है ना। हमको वो बनाया जाएगा, एमएलए का टिकट दिया जाएगा, गांव का प्रधान बनाया जाएगा, कारपोरेटर की टिकट मिलेगी और वोटर भी ऐसे लोगों को अट्रैक्ट होकर वोट करेंगे। तो आपकी कहाँ बच्चियाँ बचेंगी, आपकी कहाँ मस्जिदें बचेंगी, आपकी कहाँ मंदिर बचेगा। देश में खाना जंगी कराने का है। तो कोर्ट से ये है निवेदन है और आप मीडिया लोगों से ये है कि अच्छे को अच्छा कर दीजिए और बुरे को बुरा कहिए। भाई साहब एक सवाल, इसके पहले 400 लोगों के धर्मांतरण के मामले को लेकर भी आपने इसी तरह का एक पिटीशन दाखिल किया था। जजील भाई भी आपके साथ थे, वो टीम थी और उस वक्त भी आपने अपील की थी कि मुसलमान कौम कोर्ट नहीं जाती है, अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाती। आज फिर वही टीम मौजूद है और ये पहली आवाज मुमरा शहर से इस तरह की उठी है। क्या कहेंगे, जागरूकता कब पैदा होगी? इसके पहले भी पहली आवाज उठी थी जब 400 धर्मांतरण हुआ, स्टैंडबाजी बहुत हुई, नाका बंद कर दिया गया, टायर जला दिया गया, धुआं धुआं आसमान हो गया, लेकिन प्रैक्टिकली काम नहीं होता। प्रैक्टिकली काम हमारी इसी टीम ने किया था और आज भी वो योगी सरकार उसको हमको रिटर्न जवाब देती है। उसका मामला ऐसा है कि उसके ऊपर एक एफआईआर दर्ज हुई थी। अब एफआईआर जब दर्ज होती है तो वो प्रोसीडिंग में होता है, तो वो सच है या झूठ है। तो उन्होंने ऐसा बताया है कि हमारी जब एफआईआर और चार्जशीट जब चीज़ें आएंगी, जब केस ट्रायल चलेगा तब उसके बारे में मालूम पड़ेगा, क्योंकि उनको बोलते हैं हमारी इन्वेस्टिगेशन बाकी है, इसके लिए उसके ऊपर आगे प्रोसीडिंग नहीं हो पाई। प्रोसीडिंग आगे जैसे ही उसके अंदर कुछ भी नतीजा आता है तो हमारे शहर के ऊपर जो इल्ज़ाम लगा है उसके लिए भी फाइट करेंगे या उनको भी माफ़ी मांगने बोलेंगे। और सुनिए उसमें एक चीज़ और मैं बता दूं कि ये कोशिश होती है यूपी गवर्नमेंट की कि इस तरीके के बहाने बनाए, लेकिन एक लेवल तक के जाने के बाद उनको कुछ ना कुछ फाइनली करना पड़ेगा या तो माफ़ी मांगना पड़े। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ इसमें ये जो हुई, जो पोर्टल के ऊपर लिखा जाता था कि 400 धर्मांतरण हुए, उससे जो हमारे जो दूसरे मज़हब के लोग थे, हमारे देश के जो दूसरे मज़हब के लोग थे, वो क्या सोचते थे कि मुमरा में 400 धर्मांतरण हुआ और लेकिन हुआ कुछ एक भी नहीं। तो कम से कम उसके नीचे वो रिपोर्ट आ गई और यूपी गवर्नमेंट को मैसेज चला गया। तो अब जो पढ़ा लिखा समाज है हमारे हिंदू भाई का, वो ये बोलेगा कि तो यार बार बार मुमरा को टारगेट किया जाता है और मुमरा को ही बदनाम किया जाता है, यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं, ये देखो इसके अंदर ये लिखा है। और वही चीज़ हम नहीं करते थे तो गैर समझ पूरे हिंदुस्तान में होती थी कि मुमरा में बच्चियों के साथ धर्मांतरण किया जाता है, हर दिन वहाँ पे कन्वर्टेशन होता है, हर मस्जिदों के अंदर वहाँ पे धर्मांतरण किया जाता है। इस तरीके की ये पक्की उनके जहन में आ जाती थी। लेकिन ये काम करने के बाद मैंने जो कहा, आपने पूछा सवाल कोर्ट में जाने से ये सवाल हुआ कि ऑफिशियली वो उसमें मौजूद है। तो पढ़ा लिखा आदमी तो कम से कम नहीं, अब अंधभक्त है तो अंधभक्त हर जगह है, हमारे यहाँ भी है और वहाँ पे भी है, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, तो वो तो अपने हिसाब से अपनी बात करेंगे उनसे। ये पिटीशन जो किसी एनजीओ या कितने फर्द की तरफ से? ये जो है हमारी टीम है, एडवोकेट जजील नौरंगे, एडवोकेट सलीम शेख, सफ़ी मंसूरी और मेरी नई रेंज जो हमारे साथ में ज्वाइन हुई है जीनत, और सैयद भाई के नेतृत्व में, क्योंकि सैयद भाई जो है पिटीशन के कंप्लेनेंट है और हम उनके एडवोकेट हैं। और भी मेरे दूसरे एडवोकेट भाई है जो भी मौजूद है, जैसे इस्माइल भाई है, एडवोकेट शारिक शेख है, हमारी ऐसी टीम है और भी लोग हैं। सब हम इंशाल्लाह मिलकर करेंगे, क्योंकि कौम का काम है, किसी पर्सनल और या फेम लेने का चीज़ नहीं है। सैयद भाई तो और हम लोग तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मना कर रहे थे, लेकिन बताने की वजह ये हुई कि लोगों को इस चीज़ का पता चलना चाहिए किसी का, हाँ, क्योंकि मेरे नबी की बात आई तो लोगों के दिल में कहीं ना कहीं कौम के बच्चों में चीज़ों में दर्द है कि कौन क्या किया। इसके लिए सैयद भाई ने आगे बढ़ चढ़ के इस चीज़ के ऊपर एक स्टेप लिया और अल्लाह ने चाहा तो इसके ऊपर बेहतर जो है वो नतीजा निकलेगा। जजील भाई की बात मैं थोड़ी आगे बढ़ाना चाहूँगा 2 मिनट से। सैयद अली भाई साहब इज़ द बेस्ट पर्सन टू फाइल द प्रेजेंट पिटीशन, क्योंकि सैयद अली भाई साहब जो है ये आप
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जनरेशन से हैं। हमारी पिटीशन का पहला लाइन ही स्टार्ट होता है, द कंप्लेनेंट इज डिसेंडेंट एंड प्रोजेनी ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। ये लेट मौलाना सैयद अनवर अशर साहब शहीद राही मदीना जो सज्जादा नशीन थे, कीचोचा शरीफ की दरगाह हज़रत मखदूम की चीफ सेंट थे। तो ही इज़ द बेस्ट पर्सन टू फाइल दिस पिटीशन कि ये उनकी जनरेशन से है, उनकी आल से है, इसलिए हमने इन सैयद अली भाई साहब के नाम से जो है पिटीशन फाइल किया है। और भाई ने एक सवाल किया था कि कौन है इसके पीछे, ये सब जो चीज़ें हो रही हैं, हरकतें हो रही हैं, इसके पीछे देखिए हमने हमारी पिटीशन में चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र स्टेट एकनाथ शिंदे साहब 14 तारीख को उन्होंने बयान दिया रामगिरी महाराज ने, और तुरंत 2 दिन बाद उन्होंने आके स्टेटमेंट स्टेज पे दिया। उनके साथ वहाँ पे गिरीश महाजन जो हमारे ग्राम विकास मंत्री है, टूरिस्ट मंत्री है, वो थे साथ में उनके, और साथ में सुजय विखे पाटिल जो माजी खासदार है। ये दोनों ने उस बाबा के जो चरण स्पर्श किए वहाँ स्टेज पे। और शिंदे साहब बोलते हैं मराठी में की संत परंपरा ही मोठी आहे, संतांच्या आशीर्वादाने सरकार चाललेली आहे। यार महाराष्ट्रामध्ये संतांच्या केसाला धक्काही लावण्याची हिम्मत कोणी करता कामा नये, ऐसी स्ट्रेट जो उन्होंने वहाँ से धमकी दी है। अब इसमें कैसे है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, जैसे भाई साहब ने बताया, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड अगर ऐसी बात करेगा तो उसको गवर्नमेंट का फुल सपोर्ट नज़र आ रहा है यहाँ पे। तो इसके खिलाफ इसलिए हमने जो प्राइवेट कंप्लेंट फाइल की है, जैसे भाई साहब ने बताया, मैक्सिमम जो एफआईआर दर्ज की गई है 58, 51 नीतीश राणे पे भी है, महाराज पे भी है, वो क्लब करके जहाँ बयान दिया गया वहाँ चली जाएगी। लेकिन ये प्राइवेट कंप्लेंट करने से क्या होगा कि हमने उनको यहाँ बुलाया है, उनको आज ना कल यहाँ आना पड़ेगा, उनके चरण स्पर्श हम थाना में करवाएंगे और इंसाफ मिलेगा इंशाल्लाह। थोड़ा वक्त लगेगा, हम एंड तक इसको फाइट करेंगे इंशाल्लाह। वेरी नाइस, वेरी नाइस। नोटिस जो नीतीश राणे इसका बता ना उसको बाबा। हाँ, इसी एक मिनट और ये सब आपको दे देते हैं। और एक छोटी सी एक आखिरी बात ये है कि ये जो बाबा है इसके ऊपर ऑलरेडी जो है ना औरंगाबाद के बेंच में केस चल रहा है, जिसका केस नंबर है 7। हाँ डिस्पोज हो गए, ठीक है, जमीन के ताल्लुक का है ना, ठीक है, लैंड डिवीजन ऑलरेडी। अरे भाई रहने दो, ठीक है, स्पॉल हो जाएगा, स्पॉल ठीक है, चलेगा। चलो।